सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 13 से 15। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें संगा करूं। सचमुच में आज के इस पवित्र वचन के द्वारा यीशु मसीह लोगों को ये समझाते हैं और इस बातों की जानकारी पहले ही यशायाह नबी शायद भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं। अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10। उसने उनसे कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझोगे, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखे, कानों से सुने, मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। देखिए, आज हमारे जीवन में सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगी कि आज ईश्वर हमारी आत्मिक आँखों को खोलना चाहते हैं। कई बार हम लोगों को बतलाते हैं, यीशु भी यहाँ पर बतलाते थे। अक्सर यीशु का भिड़ंत किसके साथ होता था? फरीसी लोगों के साथ। और फरीसियों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों से ऊपर उठकर ना हो, आपकी और हमारी धार्मिकता, वे फरीसी क्या करते थे? दिखावे के सारा काम करते थे, नियम कानून का पूरा पालन करते थे, लेकिन अंदर से क्या थे? लोटे और थाली को तो बाहर से मांजते हैं, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी है। आज शैतान नहीं चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले और हमारे जीवन में हम विश्वास की दृष्टिकोण से एक एक बातों को देखें, समझें। लेकिन हमारे मन को शैतान ऐसा नियंत्रित करता है, और इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति में भी। हेवा को शैतान कैसे सांप के रूप में आया और बोले कि ये फल को खा लो, तुम भी खा लो और अपने पति आदम को भी खिला दो। उसको ये जानकारी नहीं थी कि उसके बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी। उससे पहले उनको पाप का ज्ञात नहीं था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी खुली, गलत चीज़ के लिए शैतान उनको क्या किया? प्रेरित किया, और उनके फल खाने के द्वारा उनको भले और बुरे का ज्ञान हो गया। वे परमेश्वर से दूर चले गए। और आज हमारे जीवन में भी कई बार ईश्वर की बातों को लोगों को समझाते हैं, लेकिन चूंकि उनकी बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है, उसका मन मोटा हो गया है। ईश्वर का वचन कहता है, इनकी आंखें अंधी बना दो, इनके कान बहरे कर दो, इनका मन मोटा कर दो, बुद्धि ही भ्रष्ट कर दो, जिससे यह आंखों से ना देखे, कानों से ना सुने और हृदय से पश्चाताप ना करे, प्रभु की ओर वो वापस ना लौटे। आज शैतान इस रीति से कार्य करता है, और मैंने इन बातों को बड़े गहराई से मैंने अनुभव किया। हर एक बात आज हम सोचते हैं कि प्रभु को आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने अपने दाकबारी में हमें एक मजदूर की नाई, एक सेवक की नाई प्रभु ने हमें चुना। ईश्वर ने हमें बुलाया, हमने उसको नहीं चुना। यीशु भी बार बार वहां पर फरीसियों को समझाते थे, लेकिन वे नियम कानून का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन आपका जो कर्तव्य ईश्वर ने दिया है, उस कर्तव्य से कई बार हम लोग विमुख हो जाते हैं। आज वचन कह रहा है ऐसा कि इनका मन मोटा हो गया है,
ये आंखों से नहीं देखे, सच्चाई से अवगत ना हो, परिचित ना हो। आज इस रीति से शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। यहाँ लिखता है कि इसलिए यीशु अक्सर दृष्टांतों में होकर बातचीत करते थे। बोलते हैं ये आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। यीशु मसीह का भी अक्सर फरीसियों के साथ भिड़ंत होता था। वे यरूशलेम मंदिर को जब बाजार बना करके रखे थे, वहाँ भी यीशु मसीह खदेड़ दिए, सारा मेज सबको उलट पुलट कर दिए। क्यों? चूंकि बार बार उनको समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। आज मैं आपको बताऊं कि आज आप प्रार्थना करें। इसलिए मैं प्रार्थना करती थी हमेशा तब से कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, इस बंद बुद्धि को खोल दे, हमारे मन को शुद्ध करना, हृदय के बंद दरवाजों को खोल दे प्रभु, ताकि हम इस सिचुएशन को, इस घटना को प्रभु हम विश्वास के दृष्टिकोण से, तेरे नजरिए से हम देख सके, समझ सके। प्यारे प्रभु ऐसा तू हमारी सहायता करना। ईश्वर का वचन कहता है ये हट्ठी है, विधर्मी है, ये सुने अथवा सुनने से इनकार करे। आज वाकई में मैंने जीवन में कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, जैसे हेवा के बुद्धि को शैतान उस समय अपने नियंत्रण में रखा और उसको बोल दिया, बहका दिया, हेवा बहक गई, अपने पति आदम को भी फल खिला दी। उसके बाद क्या हुआ आपको सारी घटनाएं मालूम है। लेकिन आज यीशु मसीह और उन फरीसियों के जीवन को जब हम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे, इसीलिए यीशु मसीह सीधे तौर पर बोल करके गए कि हमारी जो धार्मिकता, हमारा जो दृष्टिकोण, हमारा जो नजरिया फरीसी और शास्त्री लोगों की धार्मिकता से ऊंचा उठकर हमें विश्वास की दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसके लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है। आज लोगों को अच्छा बात बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है, लोगों को अच्छी बातें बतलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका मन क्या हो गया, मोटा हो गया है। भलाई का काम सारा चीज करेंगे, अच्छा अच्छा सारा काम करेंगे, प्रेम नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। बोलते हैं पैर दबा देंगे, खाना खिला देंगे, सब कर देंगे, क्षमा नहीं कर सकते हैं। जितना बात बोली हम सारा काम करने को तैयार, क्यों? उनका मन मोटा हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि शैतान चाहता है कि वे उस पाप में बंधे रहें। जब तक हम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु हमारे अपराध कैसे क्षमा करेंगे? तो उसको तो बांध दिया, उसकी बुद्धि को तो भ्रष्ट कर दिया, और वो बोले सारा काम कर देंगे। मैं एक दिन ऐसे ही बचपन से प्रभु ऐसे जब रिश्ता वाला रहता था, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे बड़े परिवार हुआ करते थे, कई बार मैं देखती थी। और एक दिन मैं एक परिवार में मुझे बुलाया गया और दो परिवार आपस में लड़ाई कर रहे थे, और वहाँ मुझे भोजन करने के लिए बुलाया गया कि आज हम लोग के यहाँ भोजन है। मैं बोली कि मुझे क्या करना चाहिए, और जिनको जाना था वो मेरे पास आ गई। बोली कि मैं कैसे जाऊंगी, उस घर पे भोजन करने के लिए बुलाया गया है, अक्सर तो लड़ाई ही होते रहता है, तो मेरा जाना तो बेकार है, तुम तो जाओगी ही। मुझे कमेंट किया जा रहा था तुम तो जाओगी ही वहां पर, तुमको इतना प्यार से बुलाया गया, तुम तो जाओगी। और हम चाहते थे कि उन दोनों के बीच में एक हो जाए, वे लोग एक दूसरे को क्षमा कर सके, प्रभु अपना प्रेम को देना। ये एक ही खून के सेंचे गए ये लोग हैं, और प्रभु ये तेरे लोग हैं, आज तू अपने प्रेम की डोरी से बांधना। चले तो गए, बोले कि ठीक है, हम आपका साथ देने के लिए आपके साथ चलते हैं, भोजन भी परोस देंगे, सब करेंगे, खाना भी खा लेंगे, क्षमा इस व्यक्ति को नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने पर माफ करेंगे। मैंने कहा कि ईश्वर हमें मेल मिलाप सिखाता है, ईश्वर हमें एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है, प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। बोले ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ये गलती नहीं करेंगे। क्यों? उसकी बुद्धि को शैतान क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने मुझे कई बार इस बातों के लिए उस व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए भेजा, बहुत बार। मैं बड़े प्रेम से, मैं भी हिम्मत नहीं हारी। प्रभु बोलता था जा,
फिर मैं चली जाती थी। यशायाह को प्रभु ऐसे ही बोल रहे थे, भेज दे रहे थे, और मुझे भी प्रभु भेज दे रहे थे। मैं बोली प्रभु क्या करें? तो बोले जाके फिर से बोलो। जाते थे बड़ा हिम्मत करके, बोलते थे प्रभु मेरी सहायता करना, इन लोगों के टूटे संबंध को तू जोड़ देना, इनकी बुद्धि को, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, ताकि वो तेरे राज्य को, जब भी मरे तो तेरे राज्य को वे जा सके पिता। ऐसे तो इनके मन आत्मा को तैयार करना। तू तो जोड़ने वाला ईश्वर है, तू तो तोड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जाकर फिर बोलते थे सब ठीक है, बीमार पड़ेंगे हम तेल भी लगा देंगे, सब करेंगे, लेकिन क्षमा नहीं कर सकते। अंततः जो परमेश्वर ने बार बार जो चिताने के लिए भेजा, और ये सब यहेजकेल में लिखा हुआ है। यहेजकेल भविष्यवक्ता को बोलते हैं जाओ मेरी प्रजा के लोग जो हट्ठी है, विधर्मी है, उनको जाकर चिताओ, वे सुने और अपने पापों से मन फिरा ले तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। मैं जो उसको नाश करने का सोचा था, मैं उस पर दया करूंगा, मैं उसके पाप को क्षमा करूंगा और उनको अपने से क्या कर लूंगा, एक कर लूंगा। लेकिन ईश्वर बोलते हैं यदि तुम मेरी बातें सुनकर उनको नहीं चिताओगे और वे अपने पापों की अवस्था में ही मर जाएंगे और तुम उनको चेतावनी नहीं दोगे, तो इसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। तब तो मुझे, मेरे लिए तो जाना मजबूरी था। मैं बोली कि प्रभु बहुत कठिन है आपका सेवा कार्य करना, बोलना लोगों को लगता है पुलपिट पर खड़े हो करके बोलना, अच्छा से 10 मिनट बोल देना है, प्रार्थना कर देना है, लोगों को उत्साहित कर दे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअल में जो कार्य जब प्रभु सौंपता है, उस कार्य को करना कठिन होता है। वे नहीं मान रहे और ईश्वर आपको बार बार भेज रहे हैं। और मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं क्या करूं? कितनी बार प्रभु ने भेजा मैं आपको बताऊं। उनका मन मोटा हो गया था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उनकी आंखें अंधी हो गई थी, उनका हृदय का दरवाजा बंद हो चुका था। कितनी ही बार समझाने के बावजूद भी अंत प्रभु ने कहा कि इस प्रजा के कल्याण के लिए यदि तुम प्रार्थना भी करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, इनकी मृत्यु घर के बाहर होगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, तू अपने प्रजा पर तू तरस खा और आज इनकी बुद्धि को तू खोल दे, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, इनके बंद कानों को खोल दे, हृदय के बंद दरवाजों को खोल दे, ताकि ये तेरी ओर मन फिरा सके, तेरी ओर लौट सके। प्रभु तू ऐसा इनके मन और आत्मा को तू नियंत्रित करना। और लेकिन उनका हृदय, उनका मन कठोर बना रहा। हम लोग इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह को कौन पकड़वाया? युदास। देखिए शैतान उसके जीवन में कैसा प्रवेश किया, उनका बुद्धि को कैसा भ्रष्ट कर दिया और अंततः वो आत्महत्या कर लिया। थोड़ी देर रुक जाते तो प्रभु यीशु मसीह की दया उस पर भी हो जाती, लेकिन तब तक शैतान उनके मन पर, बुद्धि पर, सब चीज पर अपना अधिकार कर लिया। आज ऐसे ही लोगों के मन को, हृदय को, आंखों को अंधा बना करके रखता है। कई बार अच्छी बातें भी उनको बुरी लगती है। जैसे बच्चे को आप बोल रहे हैं पढ़ लो, तो उस समय बच्चे को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। आप थोड़ी देर के लिए, आजकल के बच्चे लोग बोलेंगे नहीं हमको असाइनमेंट बनाना है और इसीलिए हमको फ़ोन की ज़रूरत है, लेकिन वे बच्चे फ़ोन से असाइनमेंट बना नहीं रहे हैं, वे वीडियो देख रहे हैं। और जैसे ही आप एक बार चिताए, 2 बार चिताए, तीसरी बार बोले और अंततः उस बच्चे से आप फ़ोन अलग कर लिए, तो वे बच्चे आप ही को देखना पसंद नहीं करेंगे। होता है या नहीं? और वे बच्चे धीरे धीरे करके माँ बाप से दूर हो जाते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि पर शैतान ने कब्जा करके रखा है, उनका मन मोटा हो गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे देख नहीं पा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे माता पिता किस वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। प्रारंभिक दिनों में मैंने बहुत ऐसे, जैसे युदास के मन को शैतान कैसे नियंत्रित किया, कैसे हेवा को अपने नियंत्रण में रखा
और कैसे वे परमेश्वर से दूर हो गए। और आज हमारे जीवन में ईश्वर हमें भले चंगे, ईश्वर हमारे जीवन में पूर्ण रूप से काम करना चाहते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से परमेश्वर अपनी शांति, दया, करुणा, सब चीज से भरपूरी का एक जीवन को जीने के लिए हम लोगों को इस संसार में भेजे। इसलिए वचन कहता है उपदेशक शबोपदेशक में, मैं चाहता हूं मनुष्य जीवन भर खुशहाल रहे, खाए पिए सुख शांति से जीवन बिताए। ये ईश्वर का वरदान है। लेकिन कैसे आज हमारी बुद्धि को शैतान कैसे नियंत्रित करता है। परमेश्वर ने मुझे बचपन में वहां अपने घर से सिखाया। लोग बोलते हैं ट्रेनिंग बाहर होता है, ट्रेनिंग बाहर नहीं होता है। आपको अपने सगे लोगों के बीच में परमेश्वर क्या करता है, तैयार करता है। क्या वहां पर आप सहने को, क्या आप वहां पर बड़े निष्ठापूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं कि नहीं करते। मेरे लिए चुनौती थी, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ प्रभु भरोसे मैं जीती थी। मैं पूछते रहती थी मुझे क्या करना है। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे दोस्त हैं। प्रभु मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना पिता। और अगर आप नहीं कीजिएगा, दुनिया का लोग तो धोखा ही देंगे, लेकिन आप ऐसे पिता हैं जो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। आप हमें गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। प्रभु मैं गिड़गिड़ाते हुए तुझसे बोलती हूँ, प्रभु तू मेरी सहायता करना कि मुझे इस समय में किन किन बातों को करना है और किन किन बातों को नहीं करना है। प्रभु इसमें मेरी सहायता करना। प्रभु ने मुझे एक दिन समझाया, ये व्यक्ति जो गाली देता है ये बुरा नहीं है, इसके अंदर में बुराई है। इसके अंदर में कोई और नकारात्मक चीज कार्य कर रहा है। चूंकि इनका मन मोटा हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए ये गाली देते हैं, इसलिए ये अशांति फैलाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इसके वजह से पूरा घर नाश हो रहा है। शैतान क्या किया, बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखा। कब खुली आंखें, 2016 में, 96 से मैं देख रही थी, 96 ईस्वी से। मेरे लिए बहुत टफ था। मैं हमेशा सोचती थी भाग जाऊंगी प्रभु, तो यहाँ से मुझे ले चल। मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं रहना है, मैं नहीं रह सकती। अगर आप मुझे शक्ति नहीं दोगे, सामर्थ नहीं दोगे, प्रभु तुझ में वो प्रेम है, मुझ में वो प्रेम नहीं है। तुझ में वो सहनशीलता है, तुझ में वो धैर्य है, तुझ में वो विनम्रता है। आज तू दे, आज तो हमारी आंखों के इस अंधापन को तो दूर करना और आज इस बुद्धि को तो प्रकाशित करना। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए मैं बोलती थी। किसी के पास बोल तो नहीं सकती थी, किसी के जीवन को चूंकि मुझे एहसास करा दिए थे प्रभु कि तुम नहीं बदल सकती हो, बदलने वाला कौन है, ईश्वर है। आज हमें उसके करीब भी बुला कर लाने वाला कौन है, ईश्वर है। ईश्वर ही इन आंखों के पर्दे को, इस आंखों के इस अंधापन को परमेश्वर ही दूर कर सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। इसके लिए आज आपको ईश्वर दूर करे, इसके लिए क्या करना होगा, वचन को पढ़ना होगा। उस वचन की गहराई की बातों को परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सहायता करते हुए आपकी मदद करेंगे। इसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा कि नहीं, ये सब बाहर से इस तरह से कर रहे हैं, इसके अंदर में कुछ और काम कर रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। अब हम सोचने लगे भाई इस आत्मिक लड़ाई में कौन सा हथियार को इस्तेमाल करना है, मुझे तो जानकारी ही नहीं। अब मैं फिर बोलती थी प्रभु मुझको, आप बोलते हैं आत्मिक लड़ाई है, कैसे जाने कि ये आत्मिक लड़ाई। नहीं देखो, ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर में गंदगी है, उससे तुम्हारी लड़ाई है। तो तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। कैसे अस्त्र शस्त्र, कहाँ का अस्त्र शस्त्र, कौन सा हथियार लेकर के चलेंगे, इसमें मेरी सहायता करना। प्रभु फिर से हमारी, मैं प्रार्थना करती थी प्रभु हमारी बुद्धि को खोलिए, इन आत्मिक आंखों को खोलिए। प्रभु बोलते थे प्रार्थना करो, प्रेम करो। भाई वो प्रेम मेरे पास नहीं है, वो प्रेम तुझ में है, वो शांति तुझ में है, तुझ में है वो सहनशीलता, तुझ में है वो विनम्रता, तुझ में है वो धैर्य। प्रभु आज तू दे। और प्रभु हम आपके बिना नहीं कर पाएंगे। हर दिन यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं, प्रभु आपके सामर्थ्य के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारी सहायता करना। और आप अगर पिता हैं, आप नहीं कीजिएगा तो प्रभु कौन करेगा। मूसा इसीलिए तो बोल रहे थे प्रभु अगर इन लोगों को ले चलने के लिए आप मेरे साथ किसको भेज रहे हैं,
आप मेरे साथ किसी को नहीं भेजिएगा, मेरे साथ नहीं चलिएगा तो जीवन पुस्तक से मेरा नाम काट दीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात वो बोलते हैं ईश्वर को। और आज यीशु मसीह भी ऐसे ही बार बार दृष्टांतों में होकर अपने लोगों को समझाते रहे, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं हैं। जो समझे, बहुत सारे आज हमारे युवा भाई बहनें आते रहे, आज भी आते हैं, वे बोलते हैं नहीं, मेरे माँ बाप से तो हम बदला ही ले करके रहेंगे। मैं उनको बोलती हूँ, देखिए भाई और मेरे बहनें, एक दिन आपकी भी शादी ब्याह होगी, आप भी माँ बाप बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे। उस दिन अगर आपके बच्चे यही चीज़ आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा? वे बोलते बहुत बुरा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करें तो आपको अच्छा करना होगा। आज आपकी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। ईश्वर आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे, ईश्वर आपके कानों को खोले ताकि आप प्रभु की बातों को सुन सके, आप विश्वास की दृष्टिकोण से इस आंख से देख सके। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। यीशु मसीह के आने से आपकी दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जब यीशु आया तो जीवन को क्या कर दिए? बदल दिए। ये हमारी ये दृष्टि कौन को ही परमेश्वर क्या कर देंगे? बदल देंगे। लोग कुछ और सुनाएंगे, भला मत करना, ईश्वर क्या बोलेंगे? भला करते रहो। आप भलाई करते करते हिम्मत ना हारे। ऐसे आता था, पवित्र आत्मा ऐसे प्रेरणा देता था। मुझे नहीं मालूम था वचन कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो आत्मा जिस बातों में मेरी सहायता करते थे, मैं उन बातों को प्रबल रूप से मैं सुनती थी और मैं कर डालती थी। मैं बोलती थी जो होगा देखा जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और मैं इस विश्वास के साथ चलती गई, चाहे परिस्थितियां जो भी है। लोग चोरी भी करते थे, बोलते थे बता के बाद में बताते थे हम लोग तुम्हारा चोरी किया। मैं बोलती थी प्रभु इनको तो ज्ञान देना, इनको आशीष देना कि ये किसी दूसरे की हानि ना करे, बल्कि खुद इनको मेहनत करने के लिए वो शक्ति देना। ये चीजें बुरी है, इस बातों के लिए प्रभु तो इनके मन को, इनकी बुद्धि को खोलना प्रभु, ताकि ये समझ सके और औरों के लिए ये ठेस और ठोकर का कारण ना बने। आज मैं आपको बताऊं कि आज अपने जीवन में, परिवार में, आज आपको अपनी आत्मिक आंखों को खुलने की जरूरत है। प्रभु खोले ताकि आप विश्वास के दृष्टिकोण से जीवन की उन परिस्थितियों को क्या कर सके? देख सके और समझ सके। इसके लिए पवित्र आत्मा ही आपको वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सारी बातें ईश्वर आपको क्या करते चले जाएंगे? समझाते चलेंगे। मुझे आज बहुत सारी बातें याद आ रही है, एक कुछ गवाही मैं बता करके जाऊंगी। इस सबसे, इन सारी गवाहियों से ईश्वर को महिमा मिले। एक बार मैंने देखा कि मेरी दादी को अपने सगे बेटे छोटे वाले घर से निकाल दिए, पकड़े। बेचारी खाना खा रही थी और उसके बाद उसको अचानक क्या, कभी भी शैतान देखिए कैसे काम कर, बड़ा प्यार से बोले चलिए खाना खा लीजिए। बेचारी खा रही थी बड़े प्रेम से। हम लोग भी देख रहे थे, बाहर दूसरे आंगन के दूसरे छोर में हम लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे बड़े प्रेम से खा रही है। जैसे वो खाना खत्म की, प्लेट अंदर रखने के लिए चली गई। जैसे ही वो प्लेट रखी और उनके सगे बेटे जिसे उन्होंने खून से सींचा था, ऐसे उसके हाथ को पकड़े और उसको घर से निकाले और बोले आज इस घर से निकलिए, आपका इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही थी और मैं बोल रही थी, ओ प्रभु तो अपने इस बेटे पर दया करना, इनकी बुद्धि को आज खोल दे पिता कि ऐसे अपने माँ बाप के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे पिता नहीं है, लेकिन प्रभु तू इनका अपना एक बेटा भी है। और मेरे अंदर में रह रह के मेरी आत्मा रो रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, बड़ी मैं व्याकुल थी। और उसके बाद मैं देखी, थोड़ी देर के बाद दादाजी मेरे बैठे हुए थे मेरे बगल में, उससे रहा नहीं गया, वो भी मेरी दादी को हाथ में हाथ पकड़े और दोनों को, उन लोगों को पहुंचा दिए किसी कुआं के पास। मरिए इसी में आप लोग बोल के, आप लोग का इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे दोनों कुआं के उस रात के अंधेरे चबूतरे में दोनों
मेरे दादी और दादू बैठे हुए थे, बोल रहे थे आज सही में हमारी स्थिति क्या हो गई, इससे अच्छा है हम लोग को मर जाना चाहिए। वे कुएं के उस चबूतरे में दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे। मैं देखी मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं बहुत व्याकुल थी, इतना ज़्यादा मैं अंदर से व्याकुल होने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तू मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना। आज प्रभु इस ऐसे तमाम बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करते हैं, इनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, इनके कानों को खोल दीजिए, अपने वचन रूपी हथौड़े को चलाइए। मैं तब से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि मेरा हृदय ऐसा अंदर से व्याकुल होने लगा। मुझे बहुत ही उस बुजुर्ग माता पिता को देखकर मुझे बहुत दया आ रहा था कि इसी बच्चे का उन्होंने लालन पालन किया, सारा चीज कराया, अपने खून से सींचा, जिंदगी के हर पहलू में इन्होंने इनकी सहायता किया, नतीजा क्या मिला। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक माचिस पकड़ी और उस समय लालटेन भी नहीं था, टॉर्च भी मुझे नहीं मिल रहा, मैं डिबरी पकड़ के मैं चल दी और डिबरी को भी मैं फूंक दी ताकि रात के अंधेरे में वे मुझे ना पहचाने। मैं वहाँ पहुँची, मैं दोनों का हाथ को थामा और मैंने कहा कि एक बेटा आपको घर से बाहर कर दिया, हम बच्चे हैं, मैं देखूंगी प्रभु, हम आप लोगों को देखेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने बच्चे को क्षमा कीजिए, प्रभु उनको आशीष दे। मैं आपको बताऊं, वे बहुत रो रहे थे, वे बोल रहे थे कि बेटा तुम जाओ, हम लोग को आज इसी कुआं में मर जाने दो। मैं फूट फूट कर मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी ओ प्रभु, ऐसे जितने भी बच्चे आज इस तरह से गलत बर्ताव करते हैं, जिनका मन मोटा हो गया है, जिनकी आंखों को शैतान ने अंधा बना दिया है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, प्रभु तो आज खोल दे। मैं तब से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हर एक इंसान की आत्मिक आंखों को खोल दे, हर एक की बंद बुद्धि को खोल दे, हृदय के बंद दरवाजों को खोल दे प्रभु, ताकि वो तेरे प्रेम को, तेरी गहराई को ये देख सके, समझ सके, अनुभव कर सके। प्रभु तो ऐसे आशीष और अनुग्रह से भरना। मैं प्रार्थना करने लगी, वहीं से मेरे अंदर का जो ये प्रार्थना जो है इतना तीव्र गति से बढ़ने लगा, और मैं आज भी उन बुजुर्ग माता पिता लोगों के लिए मेरे अंदर से प्रार्थना निकलता है। मैंने देखा है कि सेवकों को कैसे चर्च से कैसे उनको पकड़ के घसीट के निकाला जाता है, ये सारा दृश्य मैंने आंखों से देखा है। और मैं तब से उन अगुओं के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे दास और दासियों को प्रभु तेरे राज्य के विस्तार करने के लिए पूर्ण पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। जब उनके साथ विपरीत परिस्थिति आती है तो प्रभु उस सिचुएशन को ये विश्वास की दृष्टिकोण से देख सके, ऐसे इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। बहुत सारी स्थितियों को मैंने देखा और प्रभु ने उस समय में मुझे समझाया, बाद में समझ में आया कि ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। पौलुस भी इस बात को लिखते हैं, जब हम लोग प्रेरित 28 को जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी बहुत सुंदर यही वचन लिखा हुआ है। यशायाह के बारे में ही वो लिखते हैं, प्रेरित का अंतिम चैप्टर 28, अंतिम अध्याय 28 पद संख्या 26 और 27 में देखिए यहाँ भी कैसा लिखता है, जाकर इन लोगों से कहे कि ये सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से समझे और फिरें, लौटें। शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु की ओर लौटें। आगे लिखता है, और मैं उन्हें चंगा कर। प्रभु तो चंगाई, प्रभु तो आशीष अनुग्रह से भरा जीवन को हमें जीने के लिए हमें आशीष बरकतों को, सारी चीज़ों को देते हैं। कब खुली हमारी घर वालों की आत्मिक आंखें? 96 से 2016 में मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु तेरे छोड़ी तेरे सोटे से तो अनुशासित करना, इस बुद्धि को प्रकाशित करना कि प्रभु ताकि तेरे सत्य की बातों को ये देख सके, समझ सके, प्रभु ये गहराई से आपके प्रेम को अनुभव करे। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर हम लोग उन वचनों को पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा को कैसे पूर्ण कर रहे थे, कैसे उनका दृष्टिकोण हमेशा
परमेश्वर ने खोल करके रखा था। शैतान तरह तरह से उनको भी भटकाने का काम करता था। फरीसी लोग अक्सर उससे उलझ जाते थे, लेकिन यीशु को भी परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा को दे रखे थे और हमेशा उनको अपनी सुरक्षा दे रहे थे। हमेशा उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञान को परमेश्वर ने अपने अधिकार में कर रखे थे और उसको सारी सिचुएशन को, जैसे ही लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे वहाँ से फिर यीशु भाग जाते थे, दूसरे जगह को चले जाते थे। आपके जीवन में भी कई बार लोग आपके जीवन में प्रलोभने आएंगे। उस समय में कई बार आप परमेश्वर से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि आपके बुद्धि मन पर शैतान अधिकार करना चाहेगा। आज मैं आप सबों से ये आग्रह करती हूँ कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारे मन की आँखों को ज्योति प्रदान कीजिए, हमारे कानों को खोलिए, हृदय के बंद दरवाजों को खोलिए प्रभु, ताकि हम आपकी बातों को समझ सके, हम देख सके प्रभु। जो भी स्थितियाँ आती है उसको हम विश्वास के दृष्टिकोण से देखें। हम संसारिक चीज़ों में, संसार के पीछे शैतान उलझा करके रख देता है और आपको विश्वास के दृष्टिकोण से ना देखे, ऐसा आपके मन और आत्मा को नियंत्रित करता है और आप दुखी और हताश और परेशान होकर के विचलित हो जाते हैं। और मुझे भी संसारिक सारी बातों को समझाते, एक बार तो यहाँ से चल देना, बाकी सारा किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा, फिर तुम शांति से जीवन जियोगे। मैं प्रभु के कार्य के लिए आई और मुझे बार बार शैतान बोलते ये सब काम करके क्या मिलेगा, वापस जाओ। मैं बोलती थी कि नहीं, आज मैंने जिस शांति को, जिस प्रेम को अनुभव किया, मैं जीवन को फिर से मैं जीना नहीं चाहती। प्रभु मेरी सहायता करना, मेरी बुद्धि को निरंतर प्रकाशित करना, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान करना, मेरे कानों को खोलना प्रभु, ताकि हम आपकी बातों को सुने, समझ सके और तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलने में प्रभु तू हमारी सहायता करना। प्रभु आज तक सहायता की है, वो ईश्वर आज आपकी भी मदद करेंगे, आपकी भी आत्मिक आंखों को खोलेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को और आप सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।